दोनों भाई तो बहुत लड़ते थे। जब से उनका पापा स्वर्ग सिधार हुए थे तब से वे लोग एक घोंसले के लिए लड़ते रहते। जुज्जू बोलता, यह घोंसला मेरा है। जब तक पापा इस घोंसले में थे तब तक पापा का सारा बोझ मैंने उठाया था। उनके लिए दाना मैं लाता था। तुम तो घर पर इसी तरह बैठे रहते थे, इसलिए इस घोंसले पर मेरा हक है। बस बोल दिया और यह घोंसला तुम्हारा हो गया? नहीं, पापा ने जितना दाना जमा किया था तुमने इकट्ठे वो सारा दाना खा लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। तो इस घोंसले पर मेरा हक है। दोनों चीज तुम अपने पास रखोगे। सारे पक्षी उनके लड़ाई झगड़े से बहुत तंग आ गए थे। फिर सारे पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर निर्णय करते हुए बोलते हैं, आज तो हम फैसला कर ही देंगे तुम दोनों का। तुम दोनों बहुत लड़ाई करते हो, मिल बांट के तो तुमसे रहा नहीं जाता। जुज्जू, तुम तो बड़े भाई हो, तुम्हें तो घोंसला बनाने भी आता है, तो तुम्हें ही त्याग देना चाहिए। और त्याग देने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, तो तुम ही इस घोंसले को छोड़ दो। वाह तोते मियाँ वाह, पूरी जिंदगी तो मैंने अपने माँ बाप के साथ घोंसले बनाने में ही लगा दी, और अब ये कुक्कू उस घोंसले में रहेगा जिसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं रहूंगा इस घोंसले में। तो कुक्कू, फिर तुम ही छोड़ दो इस घोंसले को। जुजू तो मानने को तैयार ही नहीं है, मैं किसको बोलूं? मैं क्यों छोड़ूं ये घोंसला? जुज्जू तो बड़ा है, उसकी तो कोई सुनता नहीं है। मैं इसी घोंसले में रहूंगा। मेरे मम्मी पापा शुरुआत से यही रहते हुए आए हैं। अब तो बस एक ही उपाय है, तोते मियाँ, चलो उनके पास ही चलते हैं। उसके बाद वे लोग तोते मियाँ की ओर निकल पड़ते हैं। तोते मियाँ एक बहुत अच्छे पक्षी थे। वह जंगल के सारे पक्षियों का निर्णय बहुत अच्छे से लेते थे, इसलिए वो जंगल में बहुत प्रसिद्ध थे। सारे पक्षी उन्हीं के पास जाते अगर कोई भी न्याय करना होता। सब वहाँ पर जाते हैं और फिर तोते मियाँ को बोलते हैं। उसके बाद वे सारे पक्षी सारी बात तोते मियाँ को बताते हैं। तोते मियाँ यह बात सुनकर बोलते हैं, ये तो बहुत कठिन समस्या है, पर इसका भी मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। तुम दोनों पक्षी मिलकर एक नया घोंसला बनाओ। जब वो नया घोंसला बन जाएगा तब तुम लोग आपस में ही सब कुछ सुलझा लोगे। उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, पर देखना सब कुछ सुलझ जाएगा। पर फिर भी ना सुलझा तो फिर सारे पक्षी मेरी तरफ आ जाना, मैं उपाय बता दूंगा। उसके बाद दोनों इकट्ठे होकर एक नया घोंसला बनाने लगे। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा घोंसला बना लिया था। दिन अच्छी तरह बीत रहा था, पर फिर एक नई मुसीबत आकर खड़ी हो गई, और वह मुसीबत थी कि अब नया घोंसला कौन लेगा। जूजू तो बड़ा था, इसीलिए उसने बोला, कुक्कू, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। हमारे पास एक पुराना घर तो है, मैं उस घर में रह लेता हूँ। वह घोंसला थोड़ा सा टूटा हुआ है, पर चल जाएगा। मेरे मम्मी पापा वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी गुजारे थे। तू इस घोंसले में रह ले, कोई दिक्कत नहीं है। चल अब मैं चलता हूँ। अगर कभी भी मेरी याद आएगी तो अपने घोंसले की ओर निकल पड़ना। वैसे मुझे लगता है तुझे तो कभी मेरी याद आएगी ही नहीं। तू इतना झगड़ा जो करता है मुझसे। चल अब मैं चलता हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन बहुत जोर की बारिशें शुरू हो जाती है और फिर कुक्कू सहमकर अपने घोंसले में बैठ जाता है और फिर बोलता है, बारिशें कितनी तेज है, ऐसा लग रहा है कभी भी मेरा ये घोंसला उड़कर बाहर उड़ जाएगा। मैं क्या बुरा बुरा सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब मैं मम्मी पापा और भैया
भैया के साथ रहता था तो मुझे तो कोई भी डर ना था, क्योंकि दाना, पानी, घोंसला, प्यार सब कुछ मिलता था। पर अब तो मैं अकेला हूँ। ऐसा लग रहा है मैंने घोंसला बांटकर गलती ही कर दी। जूजू भैया का तो बहुत मन लग रहा होगा। मुझे भी तो उनकी बहुत याद आ रही है। पर मैं क्यों जाऊं उनके पास? वह खुद आएंगे अगर उनका मन करेगा तो। मैं तो यहीं पर रहूंगा और कोई भी मेरा घोंसला वोंसला उड़कर बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें सोचूंगा तो मेरे साथ बड़ा ही होगा। इसी तरह दोनों भाई एक दूसरे के लिए तड़पते रहे, पर अपने अहंकार के आगे किसी को भी एक दूसरे के घोंसले की तरफ देखना भी ना था। फिर एक दिन बारिश बहुत तेज थी। जुज्जू और कुक्कू दोनों बहुत डर गए। फिर अगली सुबह जुज्जू खुद से बातें करते हुए कहता है, आज मैं चला जाऊंगा कुक्कू के पास। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भले वो मेरा छोटा भाई है, पर हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। माँ मुझे हमेशा कहती थी, बेटा अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो तू अपने भाई के लिए हमेशा सीढ़ी बन के खड़ा रहना। और मैंने उसे नया घोंसला देकर खुद से अलग कर दिया। मैं मम्मी का सपना नहीं टूटने दूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसे मम्मी ने बोला था। मैं जा रहा हूँ कुक्कू के पास। उसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी एक ही घोंसले में रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।